हेलो नमस्कार। आज आपके लिए लेकर आए यूपी जी के स्पेशल बैच उत्तर प्रदेश का हिस्सा। ठीक है, क्लास सेकंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं हम। चलिए, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ऐतिहासिक काल से लोहे के प्रथम साक्ष्य 1000 BC में कहाँ से प्राप्त हुए थे? इसका राइट आंसर है अंताजारी खेड़ा कासगंज उत्तर प्रदेश से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, लोहे का इस्तेमाल कब हुआ? लगभग 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करके हैं। 600 ईसा पूर्व के 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रही उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद। कौशल को अवध कहते हैं। ये नॉर्थ में अयोध्या की राजधानी थी। संकेतांक ये रही। और श्रावस्ती ये साउथ में थी। ठीक, कुरु मेरठ से दिल्ली, जो मेरठ से दिल्ली क्षेत्र है ना, वो कुरु का था। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये रहा, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचाल आज वर्तमान समय पांचाल बरेली है और बदायूं फर्रुखाबाद। पांचाल का जो क्षेत्र था बदायूं फर्रुखाबाद और बरेली में आता था। इसकी नॉर्थ राजधानी थी आई क्षेत्रीय और साउथ की थी कपिला। ये रहे। सूरसेन वाला जो क्षेत्र है वर्तमान में मथुरा और आगरा का क्षेत्र है। इसकी राजधानी थी मथुरा। मत्स्य जो अब वर्तमान समय प्रयागराज है, इसकी राजधानी थी कौशल, जिसे अब वर्तमान में बोलते हैं कौशाम्बी। मल्ल का जो क्षेत्र है वर्तमान में देवरिया गोरखपुर है। इसकी राजधानी थी कुशीनगर पावापुरी। और कुशीनगर में ही बौद्ध की मृत्यु हुई थी और महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। काशी की राजधानी थी वाराणसी। इसका सबसे प्राचीनतम शहर है वाराणसी। चेदी को बदायूं कहते हैं। इसकी राजधानी थी शक्तिमती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ और वाराणसी यूपी में, और ये धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का पालना किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। इतनी भी बुद्ध से संबंधित घटनाएं वो सभी उत्तर प्रदेश में ही हुई हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश को बुद्ध का पालना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में, पाली भाषा में दिए। नोट में सर्वाधिक वर्षाकाल कौशल में है। इनका सर्वाधिक वर्षाकाल का मतलब होता है जिनने कहाँ पर अपने सर्वाधिक समय बिताया है, कौशल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन में वैशाख पूर्णिमा की पर्व की घटनाएं। बुद्ध के जीवन में वैशाख पूर्णिमा के पर्व की घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा पे हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा पे हुई थी बुद्ध को, और मृत्यु महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा पे ही हुआ था। कुशीनगर से संबंधित घटनाएं, अशोक का 8वां शिलालेख, कनिष्क के सिक्के, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और हेवनसंग का विवरण है। अशोक के 8वें कुशीनगर से संबंधित घटना में अशोकी में। अयोध्या अभिलेख किससे संबंधित है? अयोध्या अभिलेख संबंधित है पुष्पामित्र शुंग, और शुंग वंश का संस्थापक भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश था। नोट, पुष्पामित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। सबसे बड़ा राजा था पुष्पामित्र शुंग उस समय पे। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था मथुरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे जिनमें से 5 का जन्म अयोध्या में हुआ था। चलिए पढ़ते हैं। पहला तीर्थंकर, मैंने ये चार्ट लगाया हुआ है इसमें। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। सेकंड तीर्थंकर थे अजितनाथ। चौथे तीर्थंकर थे अभिनंदननाथ। पांचवें तीर्थंकर थे सुमितनाथ और 14वें तीर्थंकर थे अनंतनाथ। ठीक है, और इधर आते हैं, 2 का जन्म वाराणसी में हुआ था। सातवें तीर्थंकर सुप्रसमनाथ। सुप्रसमनाथ का जन्म। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म होता वाराणसी में। श्रावस्ती में तीसरे तीर्थंकर सोमनाथ का जन्म हुआ था। सोमनाथ। ठीक, और हमारा ये है कौसावली में 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म हुआ था। हर्षवर्धन। 606 से 647 तब पुष्यमित्र शुंग वंश वर्धन वंश का था। और अंतिम हिंदू राजा था। द्वितीय राजधानी थी इसकी कन्नौज। और गुर्जर प्रतिहारों ने सर्वाधिक कन्नौज पर शासन किया था। 629 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था। हेवन संघ का आगमन है बुक CUO में। और ये आया था 645 ईसा पूर्व में। आजी खेड़ा लो साहब नामक शॉर्ट फॉर्म थी उसका है ये। लोहे के प्रथम साक्ष्य मिले थे यहाँ से कासगंज में, आजी खेड़ा में। ठीक, स्टार्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं हम। हमारा ये क्वेश्चन है 1018 ईसा पूर्व में कन्नौज पर आक्रमण हुआ था मोहम्मद गजनवी द्वारा। ठीक है, प्रयागराज में अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख है। इसे रानी का शिलालेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख। ठीक है, और रानी कारावकी द्वारा दान करने का उल्लेख प्रयाग स्फूर्ति रचना हरीश क्रेक्स द्वारा राजकोष गुप्त वंश का विजयों का वर्णन है। आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरी दी हुई जानकारी सही लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।